तो आपके सामने कितना गड्ढा है, कम से कम 5 फुट का गड्ढा है। जहाँ धवाने की तरफ जाने का रास्ता नहीं, मंदोले की तरफ जाने का रास्ता नहीं, खोड़ की तरफ जाने का रास्ता जाए तो क्या स्कूल पड़े क्या इस गड्ढे में जी। ये समस्या है। सरकार से, सरपंच से हमने कह दी, सरपंच का साहब कहता है कि हमें अपना काम था वो कर दिया। अब जे साहब का काम है, जे साहब के पास पहले बात हुई, 2 दिन का आश्वासन मांगा, फिर हमने फोन किया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाना बंद कर दिया। कभी हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा, हमारा पोर्टल खुलेगा तो हम काम करवा देंगे। अरे पोर्टल पता नहीं कब खुलेगा, हम तो यहाँ मर रहे हैं, 2 महीने से हो गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कोई बीमार हो जाता है तो कैसे ले जाते हैं स्कूल? खेतों की पगडंडी पर बैठा कर ले जाते हैं बच्चों को और इनको सबको। क्या करे बताओ? रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द भाई हमारा ये रास्ता का समाधान किया जाए। उसने फिर बोला जी मैं अपना काम कर दिया, जेई के पास काम भी वो करेगा। फिर जेई ने 2 दिन की मोहलत मांगी। हम चौथे दिन फिर फोन कराया सुकने तो उन्हें फोन नहीं उठाया। पहलिया मेरा 10 दिन से फोन ही ना उठा रहा। हाँ, फोन ना उठाओ जी। और कभी सुबह कर लो, चाहे दोपहर कर लो, चाहे शाम ने कभी भी कर लो, फोन नहीं। वीडियो करने चाहिए 2 बार आया, मैं बाबू आयो और मेरे चाचू आयो, 10 बार जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई ना हो रही। निकलन को रस्तो ना बढ़न को रस्तो बेमार है जब भी खवा को ऊपर घेर के लेके गया और हमारा टाबर से वही घर में बढ़ रहा और हमारी गाड़ी से वही आ सके ना, मोटरसाइकिल से वो आ सके ना, फिर हम करेंगे कि इनको वो तेरे को कैसे जे करे ना, सरपंच करे ना, तो फिर करेगा कौन? फिर आगा किरा भरेंगे अपनी कोई ना कोई और साधन वो करे। महीना आएगा भुत्ती का भरता नहीं, सही 2 महीना होएगा। रास्ता निकलन को भी रास्तों को ना सिर सुधो कड़ो पड़ियो से देख लेते हैं। ये मार है ना जब खाऊ आप घेर के लिएगा नुक्के जाकर खोलाड़ी माँ कर नुक्के अठी कर रहा भी ना पाई मुन्ने 5 बुढ़ा चांदा है, उसने कैसे ले जाए हम? कितनी खाओ डॉक्टर के, हम बंधन में आ रहे हैं बिल्कुल भी। महाराज जितना नाक में दम आ रहा है किसी को नहीं आ रहा आसपास गाँव में। क्या बता? अरे वोट मांगन और अपनी स्थिति से कारण आज जीव रास्ता खातर क्यों ना हुई वे ईब कित गया जी। बालका ने बीमारा ने गोदी ठा के ले जा सा डोला पर के ले काम सा। फिर मारो के जी उड़ो से जब मारा पोता पोती बीमार सी उड़ के लिए कोई साधन नहीं जा रहा नहीं आ रहा, फिर मारो के काम से के जी उड़ो से मारो फिर जी। तो इब नु कहूं से चाहे मारे तीब का वोट मांगन आएगा ना तो इब कौन किसी घरे घर लांग जब भागता बुंडा नहीं लाग गई तो जब मारो काम ना करे जब हम क्यों बनावांगा? आत्मा बाबा करी से रास्ता ने देख के मारे बालका ने देख के जब मारे बालका हो जाएगा तो मारो के जीवणों से मारो कुछ जीवणों नहीं से फिर जी बिल्कुल बालका के गैल जी रहा से हम कार्रवाई करेंगे, हम धरनो देवांगे या तुम्हारी कार्रवाई या फिर चाहे सरपंच कोई की करो या डीसी करो या जेई करो, ये आगे फिर जाएंगे आगे करांगा की। 2 लेडीज यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं, अब उनको कैसे तो डॉक्टर के लेके जाएं? आगे कितनी समस्या हो सकती है, उनको कुछ भी हो सकता है रास्ते की वजह से। रास्ते में जगह जगह खड़े हैं, कल को ऑपरेशन भी हो सकता है मान लो उनका, तो उनका क्या हाल होगा बताओ? उसका जिम्मेदार कौन होगा? जहाँ पे हम रह रहे हैं कि रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए बारिश के कारण, तो अब क्या करें? अब बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आ जा नहीं पा रहे हैं। अब ये डायरेक्ट दुश्मनी वाली बात हो रही है कि राजनीतिक मसले मतलब जो सोचते थे वैसा ही हो रहा है। नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि सरपंच के पास भी गए हैं हमारे बड़े, पहले तो वीडियो के पास भी बता रहे कि काफ़ी बार जाके भी आए, एप्लीकेशन भी लगाया, तो बाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब बोलते कि पंचायती राज में सब कुछ होता है तो एक छोटी कड़ी होती है पंचायती राज, लेकिन हम वहाँ से स्टार्टिंग किया, अब वहाँ पे कुछ सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो अब स्टेप बाय स्टेप आगे भी जाएंगे। कहाँ से ऐसा तो नहीं है कि घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे, रहना तो पड़ेगा ना, लेकिन बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये गलत है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम खड़े हैं आज धवाना गांव में। यहाँ समस्या है लोगों की। आज से करीब 2 महीना पहले अच्छी बारिश हुई थी, यहाँ पे आपने देखा होगा बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, सड़कें टूट गई थी, जोड़ टूट गए थे, इस तरह के हालात थे। और उस समय ये रास्ते कट गए, जो 2 क्रम के रास्ते हैं, काठा की ढाणी के नाम से जगह जानी जाती है। और ये देखिए किस तरह के हालात यहाँ हो रखे हैं। कैमरामैन थोड़ा दिखाए, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आगे की रास्ते की कि किस तरह का रास्ता और कैसे यहाँ पे हालात हो रखे हैं और कैसे लोग यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो दिखाता हूँ आपकी ये वीडियो। करीब 500 मीटर रास्ता इस तरह से खराब है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा। तो ये दिखाते हैं हम रास्ते के थोड़े हालात, जैसे काफ़ी दूर में है, करीब 500 मीटर दूरी में इस तरह के हालात इस रास्ते के हो रखे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और अगर 500 मीटर हम चलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको शॉर्ट रास्ते में 100-200 मीटर की ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये रास्ते बने हुए 2 क्रम का रास्ता है। ये धवाना की काठा की ढाणी के नाम से ये जगह जानी जाती है। करीब 20 से 25 घर इस ढाणी में बताए गए हैं, जिनका चारों तरफ से रास्ता बंद है। कहीं भी इन जो ढाणी है, कुएं हैं,
ट्यूबवेल हैं, इनसे लोगों का आना जाना बिल्कुल दुभर हो रहा है। कोई भी रास्ता जो मंदोला खोड़ और धवाना रोड को लिंक करता है बिल्कुल कट हो रखा है और ये लोग कहीं भी आ जा नहीं सकते। साधन यहाँ आप देख सकते हैं, रास्ता यहाँ बाइक या 4 पहिया वाहन बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, बल्कि यहाँ से पैदल यात्रियों का आना भी दुभर है। इस तरह का रास्ता आप देख सकते हैं, कितना कटाव है इस रास्ते में, यहाँ से कैसे कोई बाइक या साधन जाए। और करीब 2 महीने से ये लोग परेशान हैं। हर जगह गुहार लगाने के बाद भी इनको कोई संतुष्टि नहीं मिली और ना ही इस रास्ते की कोई कार्रवाई आज तक अमल में आई है। आज परेशान होकर इन्होंने मीडिया का सहारा लेना पड़ा और अगर अब भी ये कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ आगे कदम उठाएंगे ये। इस तरह के रास्ते के हालात है, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए कितने लंबे समय से, करीब 2 महीने से ये लोग परेशान हैं और हर जगह गुहार लगाने के बावजूद बताया इन्होंने कि प्रशासन और अधिकारी टच से मस तक नहीं हो रहे। सरपंच साहब से भी बातें हुई इनकी, बीडीओ साहब को भी एप्लीकेशन दिए हैं जिसकी रिसीविंग कॉपी इनके पास है। जेई साहब से जैसे कि बताया आपके सामने इन्होंने कि शुरुआत में तो 1-2 दिन का आश्वासन दिया और उसके बाद फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। इस तरह की बातें सामने आई हैं। अधिकारियों के इस तरह की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ लोग। और देखिए 2 महीने से लगातार परेशान, एक छोटे से रास्ते को लेकर इतनी समस्या है जिसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो क्यों? इस तरह के सवाल बने हुए हैं। आज ये करीब 500 लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ इन्होंने बताया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कि ना तो बच्चे स्कूल जा सकते, अगर इस सिचुएशन में कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो कहाँ और कैसे जाएं, क्योंकि साधन यहाँ निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के गड्ढे आप देख सकते हैं, 3-3, 4-4 फुट गड्ढे इस रास्ते में हो रहे हैं और बार बार शिकायत करने पर भी बिल्कुल भी कार्रवाई अमल में नहीं ली जा रही। बहाने बनाए जा रहे हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा, देखेंगे हो जाएगा। इस तरह के जवाब अधिकारियों से मिले हैं इन लोगों को। तो प्रशासन से भी ये गुहार है हमारी बार बार कि इन लोगों की समस्या का निवारण किया जाए, इस समस्या को देखकर और कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन लोगों का जो जीना दुभर हो रहा है उससे इनको निजात मिलनी चाहिए। सैकड़ों लोगों की परेशानी है ये देखिए किस तरह के हालात हो रखे हैं यहाँ। इस तरफ ये जो ढाणी आपको सामने नज़र आ रही है, करीब 15 से 20 घर इस तरफ हैं और चारों तरफ यहाँ रेजिडेंस है लोगों का, लेकिन यहाँ रास्ते सारे बंद हैं। यहाँ से लोगों का आना जाना बिल्कुल रास्ता बंद हो रखा है और कहीं भी कोई लोग यहाँ अगर साधन के द्वारा जाना चाहें तो कहीं भी नहीं जा सकते। इस तरह के हालात बने हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। 2 महीने से यहाँ ये 20 से 25 घर बहुत परेशान हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की रिहाइश है। और यहाँ देखिए महिलाएं भी कितनी इकट्ठी हो रही हैं यहाँ इस परेशानी को लेकर, लेकिन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जा रही, ये एक बड़ा सवाल यहाँ देखने को मिला है। और एक सवाल बना है यहाँ अधिकारियों पर कि इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है आमजन के साथ। ये करीब 15 दिन पहले की वीडियो बनाई हुई है इस परिवार की। इसमें जैसा कि बताया इन्होंने, सरपंच साहब जेई साहब के साथ भी यहाँ पहुँचे थे मौका मुआयना करने और उस समय की ये वीडियो बनाई हुई है। जेई साहब स्वयं यहाँ पे आकर देख कर गए थे और इनको आश्वासन दिया था, 2 दिन का समय बताया इन्होंने कि दिया था उन्होंने कि 2 दिन में आपके रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन उन बातों को भी करीब 15 दिन हो चुके हैं। उसके बाद जैसा कि इन लोगों ने बताया कि जेई साहब ने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया और यहाँ रास्ता ज्यों का त्यों पड़ा है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे सवाल यहाँ इस लोगों के बने हुए हैं। तो देखिए ये 15 दिन पहले की बनाई हुई इन लोगों की वीडियो जो जेई साहब को भी ये दे चुके हैं और सरपंच साहब के संज्ञान में भी ये मामला है। सरपंच साहब से जैसे हमारी बातें उन्होंने बताया कि हमने जेई साहब को सारा काम दिखा दिया, बता दिया है, अब उनकी जिम्मेवारी है वो अपने काम को किस तरह से करते हैं। और जेई साहब से भी हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि पोर्टल काम नहीं कर रहा, जब तक पोर्टल काम नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के जवाब जेई साहब से मिले हैं। जैसा कि आपने रास्ता देखा कि कैसा रास्ता है, किस तरह के हालात बने हुए, यहाँ से कोई आदमी पैदल तक नहीं निकल सकता।
अगर यहाँ किसी को बाहर जाना है गांव से, इस ढाणी से करीब, यहाँ से जैसे बताया लोगों ने कि करीब 20 से 25 घर इस ढाणी में है, तो सैकड़ों लोगों की यहाँ बस्ती है। ये अगर बाहर कहीं जाते हैं तो कैसे जाए? हर आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं जॉब के लिए तो कहीं किसी को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन यहाँ रास्ते ऐसे हैं कि आदमी घर से निकल के साधन के द्वारा कहीं भी नहीं जा सकता। आपने देखा तस्वीरों में किस तरह का रास्ता है। यहाँ से ना तो बाइक जा सकती, ना ही कोई 4 पहिया वाहन जा सकता। अगर इस हालत में यहाँ आदमी कोई बीमार हो जाता है तो क्या होगा? उसका मौत के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस तरह के हालात इस ढाणी के बने हुए हैं। और करीब जैसा कि इन्होंने बताया 2 महीने से हर जगह ये गुहार लगा चुके, बीडीओ ऑफिस जा चुके, जई साहब से बात कर चुके, सरपंच साहब से भी बात कर चुके, और आज तक इनको इस तरह की ये जो रास्ते के हालात हैं कोई समाधान इसका नहीं हुआ है। जहां भी जाते हैं आश्वासन मिलता है, तारीखें मिलती हैं, या फिर जैसा कि इन्होंने बताया कि जई साहब ने, ऐसे अधिकारियों ने फोन तक उठाना बंद कर दिया। तो इन्होंने मीडिया का सहारा लिया कि हमारी आवाज़ कहीं नहीं उठ रही, तो ये मीडिया का सहारा लेकर आज सोशल मीडिया पर ये चीज़ वायरल कर रहे हैं कि अधिकारियों के इस तरह के काम हैं हमारे समाज में, लोग अगर रहें तो कैसे रहें। तो देखिए, हम इससे पहले कि आपको और तस्वीरें दिखाई, बात करवाते हैं। यहाँ काफ़ी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्या है और किस तरह का निवारण चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या समस्या आपके आज? जो समस्या ये देखो, आपके सामने कितना गड्ढा है, कम से कम 5 फुट का गड्ढा है। यहाँ धवाने की तरफ जाने का रास्ता नहीं, मंदोली की तरफ जाने का रास्ता नहीं, खोड़ की तरफ जाने का रास्ता जाए तो क्या स्कूल पड़े क्या इस गड्ढे में? जी, ये समस्या है। सरकार से, सरपंच से हमने कह दी, सरपंच साहब कहता है कि हमें अपना काम था वो कर दिया। अब जय साहब का काम है। जय साहब के पास पहले बात हुई, 2 दिन का आश्वासन मांगा, फिर हमने फोन किया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाना बंद कर दिया। कभी हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा, हमारा पोर्टल खुलेगा तो हम काम करवा देंगे। अरे पोर्टल पता नहीं कब खुलेगा, हम तो यहाँ मर रहे हैं, 2 महीने से हो गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कोई बीमार हो जाता है तो कैसे ले जाते हैं स्कूल? खेतों की पगडंडी पर बैठा कर ले जाते हैं बच्चों को और इनको सबको। क्या करे बताओ? सर, कब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द भाई हमारा ये रास्ता का समाधान किया जाए। किस तरह का समाधान चाहते हैं इस रास्ते का? भाई समाधान ये हमारा साधन आ जाए, 4 पहिया व्हीकल घर में बढ़ जाए, ये साधन चाहते हैं हम। और क्या चाहते हैं बताओ? कब से है ये रास्ता? 2 महीने से हो गए, करीब 2 महीने। जो फर्स्ट में जो बारिश आई थी, जो गांव की सारे हालत के हो गए, गांव की और बाकी रोड सब ठीक कर दिए गए, हमारे ढाणी का रास्ता ठीक नहीं हुआ अब तक के। तो करीब अगर हम आपसे जाने तो यहाँ कितने लोगों की घरों की बस्ती? यहाँ कम से कम 15-20 घरों की बस्ती है। 15-20 घर है, जिसमें करीब कितने लोग रहते होंगे? यहाँ कम से कम 70-80-90 मतलब आदमी का रिहायश है। सैकड़ों के आसपास लोग सैकड़ों के यहाँ पे आसपास रहते है हैं। यहाँ। और उनकी समस्या है कि कहीं यहाँ से रास्ता आपका जाने का नहीं बचा। कहीं भी रास्ता नहीं है, तो आपके सामने आप देख रहे हो, प्रशासन को भी दिख रहा होगा, ये वीडियो देखेंगे। अब कहाँ रास्ता है? इससे पहले जैसे कि आज हम आए, उससे पहले यहाँ कोई अधिकारी देखने के लिए आया? यहाँ अधिकारी जेई साहब भी आ लिए, सरपंच भी आ लिए, और क्या नाम, हम बीडीओ साहब के पास एप्लीकेशन दिया है, कोई हमें आश्वासन नहीं मिल रहा। भाई ये कह रहे हैं कि हमारा पोर्टल नहीं खुला। जेई साहब, सरपंच साहब ने क्या कहा? सरपंच साहब ने ये कहा कि हमारा काम था जो हमने कर दिया, अब जेई साहब का काम है। उसके बाद आपकी जय साहब से हमने जेई साहब से बात की, जेई साहब ने बोला 2 दिन का टाइम दो। कब की बात है ये बात हो गई 10 दिन, तो एप्लीकेशन हो 12-13 दिन की बात हो गई। 12-13 दिन पहले आपने जय से बात की। उस समय उन्होंने 2 दिन का समय दिया था। आश्वासन मांगा था। उसके बाद हम 2 दिन की बाट देख करके 3 दिन बाद हम एसडीओ साहब के एप्लीकेशन लगा के आए हैं। अब वो 10 दिन एसडीओ साहब के हो गए, एप्लीकेशन लगा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उन्होंने क्या आश्वासन दिया एसडीओ साहब ने? एसडीओ साहब हमें मिले नहीं, वहाँ थे, उन्होंने रिसीव्ड कॉपी हमको दे दी, और बाकी वो कॉपी बोले जी हम कंप्यूटर चढ़ा देंगे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जय साहब ने आज से 12 दिन पहले 2 दिन का नाम लिया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जय साहब तो ये कहते हैं मेरा पोर्टल नहीं खुल रहा, मैं तो पोर्टल खुलेगा तब करवाऊंगा। उसका कोई समय कोई फोन नहीं उठाता हमारा कोई भी। जय साहब फोन नहीं उठा रहे। जय साहब फोन नहीं उठाते जी। तो आप क्या चाहते हैं कि कब ये रास्ता बने और किस तरह का? हमें तो अभी रास्ता ठीक चाहिए जी, अभी चाहिए। कहाँ जाएं? अभी बढ़ा दो तो शाम को कोई साधन आ जाए, बच्चों की बस आ जाए, स्कूल में चले जाएं, हम भी चले जाएं, कहीं गाड़ी लेके कहीं जाना हो, कोई आना हो, घर में बीमार हो जाता है, कैसे जाएं बताओ? आपने देखा हालात कैसे डोलों पर जाते हैं खेत। जैसे कि आपने बताया करीब 2 महीने हो गए इस रास्ते को खराब हुए। कार्रवाई करेंगे भाई, पेश होंगे या वीडियो सीएम विंडो में डाल लेंगे या डीसी के पास पेश होंगे, कोई धरना धुरना देंगे। देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि 2 महीने से लगातार बार बार यहाँ प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी बिल्कुल प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही और बिल्कुल यहाँ पे कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। और भी यहाँ काफी लोग बने, उनसे बातें करेंगे। बाबा बुरा ना जाओ, बाबा क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? समस्या जी सारी है, सारी समस्या है जी। बाड़का को जान को बंद, सब चीज बीमार हो जाए तो बंद जी। सरपंच के पास गया हम, उन्हें लबरे जो देवो करो, 1 महीने काट दियो उन्हें, सरपंच ने। हाँ सरपंच ने जी, करूँगा। फिर उसने कही कि जैसी भी थी मैं करवा दूंगा, और वो तुम्हारा वो खुरा नहीं बनेगा मेरे से।
जी ये कही। फिर वो कनो गया सरपंच कने, उसने फिर बोला जी मैं अपना काम कर दिया और जेई के पास है काम भी जी वो करेगा। फिर जेई ने 10 दिन की मोहलत मांगी। हम चौथे दिन फिर फोन कराया शू कने, तो उन्हें फोन नहीं उठाया। जय साहब ने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया। कब से फोन नहीं उठा रहे जय साहब? 10 दिन हुए लिया मेरा 29 दिन। 10 दिन से फोन ही ना उठा रहा। हाँ फोन ना उठाओ जी। और कभी सुबह कर लो चाहे दोपहर कर लो चाहे शाम ने, कभी भी कर लो फोन कभी नहीं कर लो, उठाते। फोन नहीं उठाया नंबर। जी तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, किस हम तरह तो की ये मांग? चाह जी मारो कहीं तरह करके हो कर दी क्लियर है तो 7 दिन घर में नहीं चले जाए। जी ये है। जी भाई क्या समस्या है आपकी, क्या चाह रहे हैं आप? भाई वीडियो करने चाहिए 2 बार हुआ है, मैं बाबू हुआ आयो और मेरे चाचू हुआ आयो, 10 बार जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई ना हो रही। नहीं, जैसे बाबा ने बताया कि सरपंच साहब ने तो कहा है कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब जय साहब का काम है वो करेंगे। वो तो जाए ही जब 1-2 बार बोल दी जिले भाई कर दियो काम, लेकिन कोई काम नहीं। आपको कोई संतुष्टि नहीं है कोई प्रशासन संतुष्टि की कोई- कार्रवाई से? कोई भी 2 संतुष्टि महीने से परेशान हो और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना कोई। तो क्या चाह रहे हैं अभी आप, क्या अगला कदम कि- रहेगा आपका अगर ये अब भी नहीं करते हैं तो? जाएंगे वीडियो के पास बाबा 2 बार और 1-2 बार और जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। हम आज के समस्या से क्या भाई जानता हमने हूँ? सारी समस्या से बेटा, ना हमारे निकलन को रस्तो ना बढ़न को रस्तो, बीमार रहेगा जब भी खवा को ऊपर घेर के लेके गया और हमारा टब्बर से वही घर में बढ़ रहा और हमारी गाड़ी से वही आ सके ना, मोटरसाइकिल से वो आ सके ना, फिर हम करेंगे कि इनको वो करोगे कैसे? जे ही करे ना, सरपंच करे ना, तो फिर करेगो कौन? फिर आगा किरा भारेंगे अपनी कोई ना कोई और साधन होगो करे करियो जाएगो जी हैं। तो माजी कब से रास्ता 2 खराब है? महीना आएगा भुत्ती का भरता नहीं सही, 2 महीना होएगा रास्ता निकलन को भी रास्तों को ना सिर सुधो कड़ो पड़ियो से देख ले तुम। जी बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं माजी आप प्रशासन से? हमारा तो तड़का ही बन जाए तो हमारा बाल का किरा खुल जाए, हमारा गाड़ी टांगो भीतर न बढ़ जाए, बालक स्कूल में ना जा पा रहा? बाल स्कूल हमारा जा रहा ना, बताओ और हम क्या कर रहे हैं? छोड़ का रोज दिन डोला पर डाला पर कहीं खेती खड़ी माँ कहीं छोड़ का दुखी पा रहा था, बाजरा में खड़ी खेती में बालक स्कूल में छोड़ करना पड़ रहा पड़ रहा थी बालक जी। के रास्ता तो खराब है सर, जैसा कि और आपसे बीमार है ना, जब खाऊ आप घेर के लिएगा नुक्के जाकर खोलाड़ी माँ कर नुक्के अठी कर रहा भी ना पाई मुन्ने खवा बगैर के लिए कोई रास्ता ना है, थोड़ा सा रास्ता नहीं जाने तो। को। जी तो बताओ यह सबसे भारी समस्या सामने तो देखिए किस तरह की समस्या है यहाँ लोगों की। यहाँ ये बुजुर्ग माँ बता रही हैं कि जब बीमार होने के बाद यहाँ ऐसा हालात हैं कि रास्ते से कोई साधन नहीं जा सकता। अब कुछ दिन पहले बीमार हुई तो खवे पे जैसे कमर पे डाल के इनको सड़क तक ले गए, जो करीब यहाँ से किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो देखिए किस तरह के हालात यहाँ बने हुए और प्रशासन परेशान लोगों की बिल्कुल परेशानी को नहीं देख रहा और बार बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन बिल्कुल हरकत में नहीं आ रहे। केवल 500 मीटर के रास्ते के लिए लोग इतने परेशान हैं और भी काफी हमारे साथ लोग बने हुए हैं। माँ जी क्या कहेंगे, क्या हालात है इस रास्ते को और क्या चाहते हैं आप? रास्ता चाहे और कितनी डाणी में कितना आदमी सीधे कितनी डाणी बच रही सर, हमारा 5 बुढ़ा चांदा है, उसने कैसे ले जाए हम? कितनी खाओ डॉक्टर के, हम बंधन में आ रहे हैं बिल्कुल भी। हमारा जितना नाक में दम आ रहा है किसी को नहीं आ रहा आसपास गाँव में, क्या बताओ क्या करा हैं? जी जी कोई रास्ता साफ नहीं है हमारा, हम रास्ता क्लियर चाहो बताओ। तो माँ जी जैसे कि भाई और बाबा और गया बेसी अंडर 2 गए महीना कोई हुआ। सुनाई नहीं कर रहा, सरपंच है वो कुछ सुनाई नहीं कर रहे हैं। क्या हाल बना बताओ, सरपंच नहीं कर रहा, डीसी भी नहीं कर रहा, कोई भी सुनाई नहीं कर रही, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा, रास्ते ना बन रहा था। तो फिर क्या करा बताओ जी कोई रास्ता के चाहो समाज आप रास्ता क्लियर चाहो। हम ये 7 दिन आज जाए घर में 20 7 दिन से सारा गुटे खड़े, तो उस रास्ता ही कहाँ से लाओ हम? रास्ता का नहीं से पानी कर दियो कराओ, तो सरकार कितनी नहीं चलती रास्ता जो के क्लियर करवाती जी बिल्कुल है। फिर सरकार किस चीज के लिए बनाई गई है? जी बिल्कुल जी। देखिए माजी, जैसा कि माजी ने बताया इस ढाणी में करीब 5 बुजुर्ग हैं जो देख नहीं पाते, तो किस तरह के हालात हैं और कैसे लोग जी रहे हैं। 500 मीटर का कच्चा रास्ता है, उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता, तो क्यों ऐसा? और भी हमारे साथ यहाँ महिलाएं बनी हुई हैं। माजी क्या कहना चाहेंगे? भाई बात इसी से का लड़की बीमार हुएगी उन्हें मतलब गोदी ले जा के छोड़ कहाँ स्कूल में गोदी ले कहाँ है? अरे वोट मांगन और अपनी इसी तीसरी कारण आज जी रास्ता खातर क्यों ना हुई वे ईब कित गया जी। बालका ने बीमारा ने गोदी ठा ठा के ले जा सा डोला पर के ले कहाँ सा। फिर मारो के जी उड़ो से जब मारा पोता पोती बीमार सी उड़ के लिए कोई साधन नहीं जा रहा नहीं आ रहा, फिर मारो के काम से के जी उड़ो से मारो डबो। और मैं तो इब नु कहूँ चाहे मारे तीब का वोट मांगन आएगा ना तो इब कौन किसी घरे गालांग जब भागता बुंडा नहीं लग गई तो जब मारो काम ना कर जब क्यों बनावांगा उन्हें? जी बिल्कुल है जी। जब हम बालका ने घेर घेर खवा पे ले जा रहा सा ले रहा सा परेशान हो जाए सी हरारत तो उनका बुखार चढ़ जाए से
डॉक्टर गिराई वैरी से राई न जान की आवन की ना कितना गेर गेर ले जाऊन ने बाड़े क्या डुट्टी पर जाए सी डोला डाला पर कलिकड़ के जाए सी शाम ने अंधेरे पड़ी सी। अरे जी जंतर को बेरो से जी बिल्कुल है जी। देखिए किस तरह से यहाँ लोगों का दर्द सामने आ रहा है। इतने परेशान है लोग, यहाँ बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। यहाँ काफी बच्चे हैं इन घरों में जिनको स्कूल करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा जगह पड़ती है, वहाँ पे इनको छोड़ के आना पड़ता है। फसल खड़ी है बाजरे की, बारिश से सब कुछ भरा हुआ है पानी से, तो रास्ते ना तो बारिश में कहीं खेतों से होकर के हैं और ना ही कहीं और से। तो बच्चे अगर बाहर जाएं या कोई भी बाहर व्यक्ति जाए तो कैसे जाए। जैसा कि माँ जी ने बताया कोई बीमार हो गया था परिवार में, तो उनको ले जाने में भी कितनी असुविधा कितनी दिक्कत हुई इनको। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वोट लेने के समय पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग यहाँ जब वोट लेनी होती है। इस तरह के सवाल यहाँ बुजुर्गों से आ रहे हैं और कितनी बड़ी समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं किया जा रहा है। तो एक बड़े सवाल यहाँ प्रशासन पे किए जा रहे हैं। सरपंच कहता है कि हमें वोट ना दीजिए इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। ये आपका काम वो असर तो बिना उन दे रहे सरपंच ही तो ना है दे रहे तक तो काम है जानो तो डीसी 2 महीना कहीं काम बुझा सी बहुत परेशान पर हमारे यहाँ तो मैं बकरी सामने गाड़ी दाम अभी रास्ता सही है जा तो हमारे बच्चा ने गोदी में लेके जा रहा स्कूल के मैं जब छोड़ का परेशान है हम खुद भी बुखार चढ़ गया से जब भी इतनी दूर लेके जाना पड़े सर लेके आना पड़ेगा। कितना बाल का कुआ के बाल का छोड़ा सा यही रास्ता रहे 2 किलोमीटर पैदल बच्चों गोदी में ले जाना पड़ेगा। हमारी आत्मा भभकरी से रास्ता ने देख के हमारा बाल का देख के जब हमारा बाल का हो जाएगा तो मारो के जीवनों से मारो कुछ जीवनों नहीं से फिर जी बिल्कुल बाल का गैल जी रहा से हम कार्रवाई करेंगे हम धरनो देवांगे या तुम्हारी कार्रवाई वेज या फिर चाहे सरपंच कोई की में करो या डीसी करो या जेई करो ये बाग फिर जांगा राग करांगा की सारा रास्ता ठीक है गांव का पूरा गांव का सही होगा तो हमारे ये रास्ता क्यों ना ठीक हुई ना जो रास्ता भी ठीक वहनो तो या तो पूरा गांव का ही ना वहना था या फिर मारो भी वहनो था। ये वो दब्बर कर गया यो क्यों ना करियो ना मारो भी कर सके तो सरपंच जी की किसी सरपंच आ बारे में जब आपने कही तो 2 दिन को नाम ली सी 2 दिन में बोली दोबार आके देख के गया दियो उन्होंने तो काम कर दियो मारो के काम करियो सो मार तो रास्ता पड़ियो से नहीं 2 महीना होएगा 2 दिन को नाम ली सी आज तक ना हुई 2 महीना हुआ अगर 2 दिन को नाम ली सी तैयारी सही हमारी 2 दिन में 3 दिन में देखा सकी कार्रवाई वैसे या ना वैसे फिर हमारी आगे की तैयारी से हम आगे जाएंगे फिर 2 दिन को समय दो। 2 दिन को समय देख लो कि कहीं से 2 दिन में जी जी तड़का नू नहीं कहेंगे फिर हमने बताया नहीं दाम चौड़ा कह रहा सा जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए जैसा कि यहाँ मातृ शक्ति बनी हुई उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय और प्रशासन को दिया जाता है। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आगे कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, चाहे हमें धरना देना पड़ो चाहे कुछ भी करना पड़ो, लेकिन हम अपना जो हक है जो ये रास्ते की समस्या है इसकी मांग है इसको लेकर ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। तो हम जय साहब से बात करते हैं और क्या आश्वासन देते हैं उनसे भी पूछते हैं कि हमने जय साहब से बात की तो उन्होंने भी कहा है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, शायद 2 या 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया है। तो इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली और कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर काम हो जाता है तो ठीक है, वरना ये आगे कड़े कदम उठाने को मजबूर हैं। फिर सरकार इनको दोषी ना ठहराए कि आप इस तरह के काम क्यों कर रहे हो। इस तरह की बातें यहाँ माजी है जो इन्होंने बताई। जी क्या कहेंगे, क्या समस्या है आपके रास्ते की, किस कदर परेशान है आप और क्या चाहते हैं? सर और तो प्रॉब्लम है वो चलो देखी जाए, लेकिन 2 लेडीज यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं, अब उनको कैसे तो डॉक्टर के लेके जाएं, आगे कितनी समस्या हो सकती है, उनको कुछ भी हो सकता है रास्ते की वजह से। जी रास्ते में जगह जगह खड़े हैं, कल को ऑपरेशन भी हो सकता है मान लो उनका, तो उनका क्या हाल होगा बताओ, उसका जिम्मेदार कौन होगा। बस यही है कि भाई हमारा रास्ता ठीक किया जाए, नहीं तो फिर हम कोई कड़े कदम उठाएंगे। जी देखिए हर तरह की समस्या है इन परिवारों में, घरों में। जैसा कि बताया बच्चों का स्कूल जाना, कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है तो यहाँ वृद्ध जो बताए जिनको दिखाई नहीं देता, एक तरह से अंधे भी हैं, तो वो भी यहाँ रह रहे हैं, बाहर जाना ना होता है अस्पताल या डॉक्टर के, तो बड़ी भारी समस्या है। यहाँ 2 गर्भवती महिलाएं भी हैं, जहाँ सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए इतनी व्यवस्थाएं कर रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ देखिए अगर उनको कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ जाने का एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी का रास्ता तक नहीं है, कैसे वो अस्पताल तक पहुँचे। इस तरह के हालात यहाँ लोगों के मतलब कि जीने मरने पर बने हुए हैं, इस तरह के हालात। और उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी बिल्कुल यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही, लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो ये बार बार परेशान होकर यही गुहार लगा रहे हैं कि या तो हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी सही करवाया जाए, अन्यथा मजबूर होकर हमें कोई और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कहेंगे किस तरह की समस्या है और क्या समस्या तो ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लाने ले जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, अब स्कूल नहीं जा सकते। तो मान लो अभी ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं कि रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए बारिश के कारण, तो अब क्या करें, अब बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आ जा नहीं पा रहे हैं।
अब ये डायरेक्ट दुश्मनी वाली बात हो रही है कि राजनीतिक मसले मतलब जो सोचते थे वैसा ही हो रहा है। नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सरपंच के पास भी गए हैं हमारे बड़े, पहले तो वीडियो के पास भी बता रहे कि काफ़ी बार जाके भी आए, एप्लीकेशन भी लगाया, तो बाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब बोलते कि पंचायती राज में सब कुछ होता है, तो एक छोटी कड़ी होती है पंचायती राज, लेकिन हम वहाँ से स्टार्टिंग किया, अब वहाँ पे कुछ सुनवाई हो ही नहीं रही है, तो अब स्टेप बाय स्टेप आगे भी जाएंगे, करेंगे अपनी वाली कोशिश। तो अब यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि घर छोड़ के कहीं चले जाएंगे, रहना तो पड़ेगा ना, लेकिन बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये गलत है। जी जी जी, धन्यवाद। हम एक बार आपको रास्ते दिखाते हैं कि यहाँ, भाई थोड़ा यहाँ से एक बार दिखाए कैमरामैन। ये देखिए इस तरह के रास्ते यहाँ हालात बने हुए हैं। यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ अपना कुछ जैसे कि मिट्टी विट्टी डाल के रास्ते को थोड़ा सा यहाँ आने जाने के लायक बनाया है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाइक या साधन बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इन घरों की तरफ जो एंट्री है वो बिल्कुल बंद है यहाँ से, तो लोग इस तरफ के अगर जाएं तो केवल यही मात्र रास्ता है इनका कहीं भी बाहर जाने का। तो ये रास्ता बिल्कुल यहाँ से कट ऑफ हो रखा है, यहाँ से कहीं भी आ जा नहीं सकते। तो किस तरह ये लोग जी रहे होंगे, जिस तरह की इन्होंने समस्या बताई। तो प्रशासन से बार बार हमारी ये गुहार है कि इस मामले को अमल में लाकर इसकी कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी ये रास्ता सही करके इन लोगों की समस्या का निवारण किया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।